स्पाइसी ऑयली फूड से परहेज़ करना है, बिकॉज ऑब्वियसली ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस पहले ही आपका जीआईटी सिस्टम सही नहीं है, आपको गैस, फ्लैटुलेंस, ब्लॉटिंग, हार्टबर्न तो हो ही रहा है। तो अगर आप ऐसे स्पाइसी खाने खाएंगे तो वो तो इस चीज़ को एग्रीवेट करेगी। सो ट्राई टू अवॉइड द स्पाइसी फूड इनटेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आपको फिर वॉमिटिंग फील हो रही है तो। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर कंजास्कर और आज की वीडियो में आई एम गोना डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन सिम्टम जो कि हमारी जितनी प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं अपने शुरू के मंथ्स के अंदर फेस करती हैं, विच इज़ मॉर्निंग सिकनेस, मतलब नोज़िया या वॉमिटिंग को फील करना। और ये बहुत कॉमन है कि जो हमारे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इनिशियल मंथ्स होते हैं उनके अंदर हमारी जितनी प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं वो इस सिम्टम को लाजमी फेस करती हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में आई एम गोना टेल यू कि क्या कॉजेज़ हैं वॉमिटिंग की ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और क्या टिप्स आप फॉलो करके उस वॉमिटिंग को कम कर सकते हैं अपने इनिशियल मंथ्स के अंदर, और ऐसी क्या वजूहात हैं जिनके अंदर हमारे पास वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाती है फीमेल्स के अंदर। तो चलते हैं कॉजेज़ की तरफ। सबसे पहला जो हमारा कॉज है कि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन सिक्रीट होता है विच इज़ नोन एज HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। इस हार्मोन का क्या काम होता है, जब ये बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है तो ये ट्रिगर करता है हमारे ब्रेन के अंदर वॉमिटिंग सेंटर को, विच कॉजेज द वॉमिटिंग इन अ प्रेग्नेंट फीमेल। सो एक तो ये बड़ी वजह कॉज होगी। इसके अलावा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसके अंदर प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल हाई हो जाता है, जो कि GI डिस्टर्बेंस करवाता है। हमारी GIT जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से गैस, ब्लॉटिंग, नोज़िया, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास जो वॉमिटिंग है उसको प्रोवोक करवाती हैं। इसके अलावा क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू फील सो फटीग, टायर्ड और इरिटेटेड रहते हैं और स्ट्रेस रहता है आपको बहुत ज़्यादा, एक तो अपने बेबी को लेके और इर्द गिर्द चीज़ों का भी स्ट्रेस होता है। सो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो वॉमिटिंग को इंड्यूस कराते हैं, प्रोवोक करवाते हैं। सो अब चलते हैं, ये तो हो गए नॉर्मल कॉजेज़ जो कि होते हैं एक फीमेल के अंदर व्हेन शी गेट्स प्रेग्नेंट। सो वो क्या रीजंस हैं जब बहुत ज़्यादा सिवियर वॉमिटिंग हो जाती है एक फीमेल को। एक तो अगर जुड़वा बच्चे हों, ट्विन्स हों, तो ऑब्वियसली वो जो HCG हार्मोन था उसका लेवल जो है बॉडी के अंदर वो डबल हो जाएगा। सो ऑब्वियसली आपकी जो वॉमिटिंग है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। सो एक ये कॉज हो गया। इसके अलावा हमारे पास सर्टेन अबनॉर्मल प्रेगनेंसीज होती हैं जिसको हम मोलार प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो उसमें फिर जो आपका जो डॉक्टर है वो आपकी पूरी सोनोग्राफी करता है एंड देखता है कि कहीं फीटस अबनॉर्मल तो नहीं है। उस केस में भी हमारे पास वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है जिसको हम हाइपरेमेसिस बोलते हैं। तीसरा, अगर फीमेल के अंदर थायराइड इश्यूज हैं तो दोज कैन ऑल्सो लीड टू इंक्रीज वॉमिटिंग। सो ये वो कॉजेज हैं जिसमें बहुत सिवियर वॉमिटिंग हो गई। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रीट, कैच दैट कॉज जो कि ये एक्सेस वॉमिटिंग करा रही है, उसके बाद ही हम वॉमिटिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। सो अब चलते हैं, अगर एक फीमेल के अंदर नॉर्मल ये जो सिम्टम है वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस जिसको हम कहते हैं वो है, तो क्या आप घर के अंदर स्टेप्स फॉलो करके इस वॉमिटिंग से निजात हासिल कर सकते हैं या इसके चांसेस को कम कर सकते हैं। सो एक तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपने भूखा नहीं रहना, ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहना। अपने जो खाने का मील्स हैं आपके, अगर 3 टाइम आप खा रही हैं तो उनको 6 में डिवाइड कर लें। थोड़ा थोड़ा खाना है आपने, एक तो पेट भर के बहुत ज़्यादा नहीं खाना और भूखा बिल्कुल नहीं रहना। दूसरा, लेट नाइट आपने बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली खाना नहीं है, पेट को नहीं भरना। रात का खाना आपने हल्का खाना है, ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा खाएंगे तो फिर ये चीज़ मॉर्निंग सिकनेस आपके अंदर करेगी, नोज़िया वॉमिटिंग करेगी। इसके अलावा उठते ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा पानी की कंजप्शन नहीं करनी, क्योंकि ऑब्वियसली पानी जितने आराम से पी सकते हैं उतने आराम से वो निकल भी सकता है। सो जब आप सुबह उठें तो ट्राई टू ईट समथिंग इन सॉलिड, टोस्ट ले लें या कुछ और जो आपका दिल कर रहा है वो खाएं। याद रखें कि अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो आपने खाना खाना नहीं छोड़ना। यू हैव टू ईट हेल्दी फूड बिकॉज वो आपकी बेबी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है एट दैट टाइम। अगर आप स्टार्व करेंगे तो वो इनडायरेक्टली बॉडी के अंदर वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देगा जो कि कीटोन बॉडीज़ का होता है, और कीटोन बॉडीज़ जो हैं अगर वो मेटाबोलाइज होकर बॉडी में यूज़ होने लगी तो फिर वो आपकी वॉमिटिंग सेंटर को और ज़्यादा इंड्यूस कराएगा और आपकी वॉमिटिंग बल्कि पहले से ज़्यादा हो जाएगी। सो द पॉइंट ओवर हेयर विच यू नीड टू पॉन्डर इज दैट कि आपने स्टार्व नहीं करना,
आपने खाना खाना है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेबी। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने स्पाइसी ऑयली फूड से परहेज़ करना है, बिकॉज ऑब्वियसली ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस पहले ही आपका जीआईटी सिस्टम सही नहीं है, आपको गैस, फ्लैटुलेंस, ब्लॉटिंग, हार्टबर्न तो हो ही रहा है। तो अगर आप ऐसे स्पाइसी खाने खाएंगे तो वो तो इस चीज़ को एग्रीवेट करेगी। सो ट्राई टू अवॉइड द स्पाइसी फूड इनटेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आपको फिर वॉमिटिंग फील हो रही है तो ये चीज़ें आप अवॉइड करें। इसके अलावा स्ट्रेस मत करें और अपनी स्लीप को अच्छा रखें, ठीक है। आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए, रात 7 से 8 घंटे आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा दिन में भी अगर आप नैप लेना चाह रही हैं 1 से 2 घंटे, सो यू कैन टेक अ नैप बिकॉज इट्स गुड फॉर योर फीटस ब्लड सप्लाई एंड हेल्थ। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्रिगर फैक्टर्स आपकी वॉमिटिंग को प्रोवोक कर रहे हैं उनसे आप दूर रहें, उसको अवॉइड करें। अब इट कुड बी अ परफ्यूम की स्मेल हो सकती है, किसी खाने की, कोई खाना स्पेसिफिकली है जिसकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लग रही। तो जिन चीज़ों से आपको वॉमिटिंग होती है, इंड्यूस होती है, उन चीज़ों को अवॉइड करें। इसके अलावा आप नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और वो चीज़ें जो आपको लगता है आपके खाने से आपकी वोमिटिंग कम हो सकती है तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर दैट थिंग। और अगर ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बावजूद भी किसी फीमेल को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, सो देन शी नीड टू कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट। और ऑब्वियसली आपके डॉक्टर के पास जो है एंटीएमेटिक मेडिकेशंस हैं, वो आपकी सिचुएशन को देखते हुए आपको मेडिकेशन जो कि आपकी प्रेगनेंसी में सेफ हैं वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे एंड देन यू कैन हैव दोज मेडिसिन और आप वॉमिटिंग से निजात हासिल कर सकते हैं। सो होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब द अच्छा बच्चा चैनल। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।